हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल अभियान बायोलॉजी क्लासेज में। आज हम लोग हल करने वाले हैं वायरस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो यहाँ से देखिए चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नाइदर ए प्रोकैरियोट नॉर ए यूकैरियोट। इनमें से कौन सा ना तो एक प्रोकैरियोट है और ना ही एक यूकैरियोट है। तो पहला विकल्प हमारा दिया है आसिलिटोरिया। आसिलिटोरिया एक एल्गी है। दूसरा विकल्प में हमारा दिया है टीएमबी, टोबैको मोज़ेक वायरस। तो ये एक विषाणु है, अतः ये ना तो यूकैरियोटिक सेल है ना तो प्रोकैरियोटिक सेल है। ई कोलाई एक जीवाणु है। इसके अलावा ईस्ट एक फंजाई है। तो यहाँ पर जो वायरस होते हैं ये ए सेलुलर होते हैं, मतलब आकोशिकीय होते हैं। ये ना तो प्रोकैरियोट होते हैं ना तो यूकैरियोट होते हैं। इस प्रकार से हमारा जो सही विकल्प होगा वो हो जाएगा बी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, लार्जेस्ट नोन वायरस इज। सबसे बड़ा ज्ञात वायरस कौन सा है। पहला विकल्प है टीएमबी, दूसरा है टी1 फेज, तीसरा है सिट्रस ट्रिस्टेंजा और चौथा है 5X174। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सिट्रस ट्रिस्टेंजा वायरस। ये प्लांट में रोग उत्पन्न करने वाला ज्ञात सबसे बड़ा वायरस है। इसके अलावा प्लांट में रोग उत्पन्न करने वाला सबसे छोटा वायरस अगर पूछ लिया जाए तो वो हो जाएगा STNV, सैटेलाइट टोबैको नर्कोसिस वायरस। इसका पूरा नाम होगा STNV, सैटेलाइट टोबैको नर्कोसिस वायरस। ये प्लांट में रोग उत्पन्न करने वाला सबसे छोटा वायरस है और सबसे बड़ा वायरस अगर पूछेगा तो वो हो जाएगा CTV, सिट्रस ट्रिस्टेंजा वायरस। तो इस प्रकार से हमारा दूसरे क्वेश्चन का हो जाएगा सही विकल्प सी। अगर यही चीज़ एनिमल के केस में पूछा जाए कि एनिमल में रोग उत्पन्न करने वाला सबसे बड़ा वायरस कौन सा है तो वो हो जाएगा स्मॉल पॉक्स वायरस। स्मॉल पॉक्स वायरस ये मनुष्य में या आप बोल सकते हैं कि जानवरों में रोग उत्पन्न करने वाला सबसे बड़ा वायरस है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला विकल्प दिया है वायरसेज आर ऑब्लिगेट पैरासाइट। वायरस अविकल्पी परजीवी होते हैं। अविकल्पी परजीवी का मतलब आपको बताया गया था कि ये किसी सेल के अंदर ही जीवित रह सकते हैं। अगर इनको सेल नहीं मिली तो किसी दूसरे स्रोत के द्वारा ये अपना पोषण नहीं लेते हैं और जीवित नहीं रहते हैं। तो ये विकल्प यहाँ पर सही होगा। इसके अलावा हम सभी चेक कर लेते हैं। इस लिखा है दूसरे विकल्प में कि ऑल फंजाई आर पैथोजेनिक। सभी फंजाई पैथोजेनिक होते हैं तो बिल्कुल नहीं होते हैं। सभी फंजाई पैथोजेनिक नहीं होते हैं, कुछ लाभदायक भी होते हैं। तीसरा है ऑल एल्गी आर यूकैरियोटिक। सभी एल्गी यूकैरियोटिक नहीं होते हैं, कुछ प्रोकैरियोटिक भी होते हैं। तो ये भी हमारा सही नहीं है, ना तो दूसरा सही है और ना ही तीसरा सही है। चौथा है बैक्टीरिया आर ऑलवेज हार्मफुल टू मैनकाइंड। बैक्टीरिया हमेशा मानव के लिए हानिकारक होते हैं, बिल्कुल नहीं। कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए लाभदायक भी होते हैं। तो ये दूसरा, तीसरा और चौथा तीनों स्टेटमेंट गलत है। पहला स्टेटमेंट सही है कि जो वायरस होते हैं ये एक ऑब्लिगेट पैरासाइट या अविकल्पी परजीवी होते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ग्रोन ऑन आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम। आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम में किसे नहीं ग्रो किया जा सकता है। तो वायरस जो होते हैं वो कोई भी वायरस हो उसे आर्टिफिशियल मीडियम में ग्रो नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर वायरस में हमारा दिया टीएमबी, टोबैको मोज़ेक वायरस। तो यही हमारा सही हो जाएगा कि टीएमबी को हम आर्टिफिशियल मीडियम में ग्रो नहीं कर सकते हैं। ये केवल लिविंग सेल के अंदर ही ग्रो हो सकता है। बाकी ई कोलाई एक बैक्टीरिया है जिसे आर्टिफिशियल मीडियम में ग्रो किया जा सकता है। इसके बाद हमारा देखिए नेक्स्ट विकल्प यहाँ पर दो और दिया है एस्परजिलस, जो कि एक फंजाई है।
तो फंजाई को भी आर्टिफिशियल मीडियम में ग्रो किया जा सकता है। ईस्ट है, ईस्ट को भी आर्टिफिशियल मीडियम में ग्रो किया जा सकता है। इसके बाद हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, विरियान मीन्स। विरियान मीन्स क्या होता है? तो विरियान का मतलब होता है कंप्लीट फॉर्म ऑफ ए वायरस इज नोन एज विरियान। ये आपको डिफिनीशन में बताया गया है, वायरस का डिफिनीशन में, कि विरियान किसे कहते हैं। तो वायरस के एक कंप्लीट फॉर्म को एक विरियान कहते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 6वां, प्रोटीन कोट ऑफ वायरस इज कॉल्ड। तो वायरस का जो प्रोटीन वाला पार्ट है, जो कवच होती है, उसे हम क्या कहते हैं? तो यहाँ पे डी वाला विकल्प देखिए कैप्सिड कहा जाता है। और उसके बीच में जो सेंट्रल पोर्शन होता है वो न्यूक्लिक एसिड होता है। उसमें डीएनए या आरएनए दोनों में से कुछ भी हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर का, कि वायरस कंटेन ओनली। वायरस में केवल क्या होता है? ओनली आरएनए? नहीं, बिल्कुल नहीं। कुछ वायरस डीएनए वाले भी होते हैं। ओनली डीएनए नहीं, आइदर डीएनए और आरएनए। यही सही है कि वायरस में या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा, लेकिन दोनों एक साथ कभी नहीं होते हैं। तो यहाँ से यही हमारा सही हो जाएगा कि वायरस में या तो डीएनए पाया जाता है या फिर आरएनए पाया जाता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा है टीएमबी कंटेन्स। टीएमबी में क्या पाया जाता है? तो टीएमबी में आरएनए होता है, जो जेनेटिक मटेरियल है वो आरएनए होता है। इसके अलावा प्रोटीन पाई जाती है जो कि कैप्सिड बनाती है इसका। तो इसका हमारा बी विकल्प सही हो जाएगा, आरएनए प्लस प्रोटीन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 9वें नंबर का। लिखा है कि टोबैको मोज़ेक वायरस वाज क्रिस्टलाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाई। कि जो टीएमबी है, पहली बार उसका क्रिस्टलीकरण किसने किया था? तो स्टैनले ने 1935 ईस्वी में पहली बार टीएमबी का क्रिस्टलीकरण किया था। तो ये हमारा हो जाएगा स्टैनले। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा प्लांट वायरस व्हिच है डीएनए इच। प्लांट वायरस, ऐसा कौन सा प्लांट वायरस है जिसका जेनेटिक मटेरियल डीएनए है? क्योंकि आपने पढ़ा है कि जो प्लांट वायरसेज होते हैं साधारण तौर पर उनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो आरएनए होता है, लेकिन कौन सा ऐसा प्लांट वायरस है जिसका जेनेटिक मटेरियल डीएनए है? तो इसका जवाब हो जाएगा CMV, कालीफ्लावर मोज़ेक वायरस, जो कि फूल गोभी पर रोग उत्पन्न करता है, उसका जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि बैक्टीरियोफेज इज। बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं? तो यहाँ से देखिए लिखा बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं? वायरस अटैकिंग वायरस, वायरस पर अटैक करने वाले वायरस होते हैं? नहीं। दूसरा है वायरस अटैकिंग बैक्टीरिया। यही हमारा सही होगा कि बैक्टीरियोफेज ऐसे वायरस होते हैं जो कि बैक्टीरिया पर अटैक करते हैं। इसके बाद देखिए 2 विकल्प और दिए हैं, दोनों देख लेते हैं। लिखा है बैक्टीरियम अटैकिंग वायरस, ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि वायरस पर अटैक करते हैं? नहीं। स्टेज इन बैक्टीरियल लाइफ साइकिल, बैक्टीरियल लाइफ साइकिल का एक स्टेज होता है, तो ये भी हमारा गलत होगा। तो जो बैक्टीरियोफेज होते हैं वो ऐसे वायरस होते हैं जो कि बैक्टीरिया पर अटैक करते हैं। तो 11वें नंबर का हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर बी। इसके बाद देखिए 12वां क्वेश्चन है बैक्टीरियोफेज आर मेड अप ऑफ। बैक्टीरियोफेज किसके बने होते हैं? तो चूँकि एक वायरस ही होता है बैक्टीरियोफेज, तो ये भी न्यूक्लियो प्रोटीन का ही बना होगा, अर्थात डीएनए आरएनए में से कोई एक होगा, और साथ में यहाँ पर प्रोटीन की कैप्सिड पाई जाती है। साधारण तौर पर डीएनए ही पाया जाता है बैक्टीरियोफेज में। इसके बाद नेक्स्ट है कोलीफेज 5X174 कंटेन्स। ये एक बैक्टीरियोफेज है, इसमें सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। साधारण तौर पर जो बैक्टीरियोफेज होते हैं उन बैक्टीरियोफेज में जेनेटिक मटेरियल डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, लेकिन 5X174 एक ऐसा फेज वायरस है जिसमें सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है, इसलिए ये क्वेश्चन यहाँ से काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। देखिए TGT 2005 में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। इसके बाद देखिए 14वां क्वेश्चन है टी सीरीज बैक्टीरियोफेज कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय। टी सीरीज की जो बैक्टीरियोफेज हैं उनको किसके द्वारा पहचाना जा सकता है? तो उनकी खास विशेषता होती है कि उनमें टैडपोल
शेप उनका जो होता है वो टेडपोल होता है, अर्थात उनका जो हेड होगा वो हेक्सागोनल होता है और उसमें एक लंबी पूंछ निकली होती है। तो टेडपोल शेप के होते हैं टी सीरीज के बैक्टीरिया, जिसमें T1 T2 T4 इस तरीके से उनमें सीरीज का डिवीजन होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर का कि T4 बैक्टीरियोफेज कैन बी ग्रोन, कि T4 बैक्टीरिया को कहाँ पे ग्रो किया जा सकता है। पहला है इन द कोलन बैक्टीरियम ई कोलाई, यही हमारा सही हो जाएगा कि ई कोलाई हमारी आंत में पाया जाता है, आंत के कोलन पार्ट में ई कोलाई पाया जाता है, तो वहाँ पर ई कोलाई के अंदर ये T4 बैक्टीरियोफेज को ग्रो किया जा सकता है। दूसरा लिखा इन द आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट मीडियम, तो अभी आपने पढ़ा एक क्वेश्चन में कि आर्टिफिशियल मीडियम में हम वायरस को ग्रो नहीं कर सकते हैं, तो ये बी वाला हमारा सही नहीं होगा। तो बोथ ऑफ दीज, तो अगर बी नहीं सही है तो ये भी नहीं सही होगा, और डी वाला नन ऑफ दीज तो ये भी हमारा गलत होगा। तो यहाँ से जो हमारा सही आंसर है कि T4 बैक्टीरियोफेज को हम मनुष्य की आंत के कोलन में पाए जाने वाले बैक्टीरियम ई कोलाई के अंदर ग्रो करवा सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एड्स आर एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम इज काइज्ड बाई, एड्स रोग किसके द्वारा होता है। तो देखिए यहाँ पे वायरस का नाम लिखा वायरस HTLV थर्ड, यही हमारा सही हो जाएगा, इसी के द्वारा एड्स रोग होता है। बाकी पालन ग्रेन्स मतलब परागकण होता है, कोई मतलब नहीं, फंगल स्पोर बैक्टीरियम ये सब नहीं है। तो एड्स हमारा जो है वो HIV वायरस के द्वारा होता है। इसके बाद 17 नंबर का क्वेश्चन है हु डिस्कवर्ड वैक्सीनेशन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स, जो स्मॉल पॉक्स होती है छोटी माता रोग जिसे कहते हैं, उसके टीके का विकास किसने किया था। तो एडवर्ड जेनर ने किया था, ये पहला वाला विकल्प यहाँ से सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है 18 नंबर का क्वेश्चन, देखिए 18 नंबर का काजल ऑर्गेनिज्म ऑफ डेंगू इज, डेंगू का जो काजल ऑर्गेनिज्म होता है या डेंगू किसके द्वारा होता है, तो ये अरबो वायरस के द्वारा होता है। डिजीज आपको पढ़ाए गए हैं कि किस वायरस से कौन सा डिजीज होता है, तो वहाँ पर जो अरबो वायरस पढ़ाया गया है, अरबो वायरस के द्वारा डेंगू रोग होता है। डेंगू रोग में मनुष्य के जो ब्लड होता है उसमें प्लेटलेट्स की संख्या बहुत तेज़ी के साथ घटने लगती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्फ्लुएंजा इज काइज्ड बाई, इन्फ्लुएंजा किसके द्वारा होता है, तो ये भी एक वायरस के द्वारा ही होता है। इन्फ्लुएंजा रोग भी, जिसे इन्फ्लुएंजा वायरस कहते हैं, इसी के द्वारा इन्फ्लुएंजा रोग होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोफोबिया इज काइज्ड बाई, हाइड्रोफोबिया किसे कहते हैं, किसके द्वारा होता है। तो हाइड्रोफोबिया में पानी से आदमी को डर लगने लगता है और ये रेबीज वायरस से होता है, जिसे रैबिडो वायरस या रियो वायरस श्रेणी के वायरस होते हैं। तो ये भी एक विषाणु से होने वाला रोग है हाइड्रोफोबिया, जो कि साधारण तौर पर कुत्ते के काटने से होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वायरस वाज डिस्कवर्ड बाई, वायरस की खोज किसके द्वारा की गई। तो ये तो साधारण सा क्वेश्चन है, आपने पढ़ा है कि इवानोवस्की साइंटिस्ट थे, इवानोवस्की ने ही यहाँ पर वायरस की खोज सबसे पहले की थी। तो यहाँ से बी वाला आंसर सही हो जाएगा, इवानोवस्की, जो कि एक रशियन साइंटिस्ट थे। टोबैको मोज़ेक वायरस के रूप में सबसे पहले खोज हुई थी विषाणु की। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म वायरस वाज कॉइन्ड बाई, कि वायरस टर्म का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था। तो ये लुईस पास्चर ने किया था। इवानोवस्की ने क्या किया था, वायरस की खोज की थी, किस वायरस की, TMB की। बीजरिंग ने क्या किया था, तो बीजरिंग जो साइंटिस्ट थे, आपको बताया गया था जब कि साइंटिस्टों का योगदान, किस साइंटिस्ट ने कौन सा काम किया है, तो वहाँ पर आपको बीजरिंग का पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट बताया गया है कि उन्होंने ही सबसे पहले ये बताया था कॉन्टेजियम टैपेटम फ्लूइडम, कि जो फ्लूइड वहाँ से निकला था जो TMB की खोज के समय, तो सबसे पहले उन्होंने बीजरिंग ने ही 1896 में बताया था कॉन्टेजियम वाइबम फ्लूइडम, कि ये जो फ्लूइड है इसे स्वस्थ पत्ती पर रगड़ने से वो भी रोग ग्रसित हो जाती है। इसके बाद स्टैनले ने क्या किया था, तो जो TMB की खोज इवानोवस्की ने किया था उसका क्रिस्टलीकरण किया था।
इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बैक्टीरियोफेज वेयर डिस्कवर्ड बाई, बैक्टीरियोफेज की खोज किसने किया था। तो यहाँ पे देखिए विकल्प के आधार पर अब हमें सही करना है। अगर टोर्ट और हेरले दोनों एक विकल्प में दिया होता तो हम सही करते, लेकिन टोर्ट अलग दिया है, डी हेरले अलग दिया है, तो यहाँ से हमारा टोर्ट सही हो जाएगा। और डी हेरले ने क्या किया था, बैक्टीरियोफेज टर्म का सबसे पहले प्रयोग किया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया भी है द टर्म बैक्टीरियोफेज वाज कॉइन्ड बाई, तो टर्म बैक्टीरियोफेज शब्द किसने दिया था, तो वो डी हेरले ने दिया था। और खोज किसने किया था, तो टोर्ट ने किया था। तो इस प्रकार से यहाँ से हमारा ये सही हो जाएगा कि बैक्टीरियोफेज की खोज टोर्ट ने किया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर प्रियांस, प्रियांस क्या हैं। इसको आपको फार्मूले से याद करवाया गया था कि पी फॉर प्रोटीन और पी फॉर प्रियांस। तो प्रियांस जो होते हैं ये इन्फेक्शियस प्रोटीन पार्टिकल्स होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वीन क्लियरिंग डिजीज इज फाउंड इन, वीन क्लियरिंग डिजीज तो ये लेडीज फिंगर जिसे आप भिंडी कहते हैं उसमें वीन क्लियरिंग रोग पाया जाता है। तो ये हमारा सही हो जाएगा लेडीज फिंगर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर वाटरी स्टाइप डिजीज ऑफ मशरूम इज काइड बाई, तो ये भी हो जाएगा वायरस के द्वारा होता है। ये सब क्वेश्चन आपको पढ़ाए गए हैं कि किसमें रोग किसके द्वारा फैलता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वायरल डिजीज, इनमें से कौन सा एक वायरल डिजीज नहीं है। तो पहला विकल्प दिया है सिट्रस कैंकर, तो सिट्रस कैंकर एक बैक्टीरियल डिजीज है, ये वायरल डिजीज नहीं है। तो जैंथोमोनास सिट्राई के द्वारा ये होता है सिट्रस कैंकर डिजीज, तो ये एक बैक्टीरियल डिजीज है। बाकी काली फूल फ्लावर मोजेक वायरस के द्वारा होता है, टोबैको मोजेक वायरस के द्वारा होता है, लीफ कर्ल पपिया भी वायरस के द्वारा होता है। तो ये सभी वायरल डिजीज हैं। यहाँ पे पूछा कौन सा वायरल डिजीज नहीं है, तो हमारा विकल्प हो जाएगा सिट्रस कैंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोटैटो लीफ रोल डिजीज इज काइड बाई, पोटैटो लीफ रोल डिजीज किसके द्वारा होता है, तो वायरस के द्वारा होता है। पोटैटो पर जो साधारण तौर पर रोग परीक्षाओं में पूछा जाता है वो फंजाई से पूछा जाता है। वहाँ पर लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो और वाट डिजीज ऑफ पोटैटो, तीन है फंजाई के द्वारा जो कि तीनों पूछे जाते हैं। फंजाई में आपको अच्छे से पढ़ाया गया है। यहाँ पर आप पोटैटो लीफ रोल भी ध्यान दीजिएगा कि इसमें पत्तियाँ जो होती हैं ये रोल कर जाती हैं, मुड़ जाती हैं, तो ये वायरस के द्वारा होता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ए सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय द होस्ट इन रिस्पॉन्स टू वायरल इन्फेक्शन बट प्रोटेक्टिंग इट फ्रॉम फर्दर वायरस इन्फेक्शन इज कॉल्ड, इसका मतलब ये कह रहा है कि अगर एक कोशिका है उस पर कोई वायरस अटैक किया तो ये कोशिका एक ऐसा पदार्थ बना देगी जो कि दोबारा अगर कोई वायरस आक्रमण करेगा तो उससे ये पदार्थ सुरक्षा करेगा। तो इस प्रकार के पदार्थ को हम इंटरफेरेंस के नाम से जानते हैं। इंटरफेरेंस के बारे में आपको बताया गया था। तो इस प्रकार से आज ये 30 क्वेश्चन विषाणु से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये हम लोग देख चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे बैक्टीरिया से कुछ क्वेश्चन। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। धन्यवाद।